बताएं सर, क्या है वेरी वेरी स्पेशल पिक, वीवीएस पिक? अनिल जी देखिए, अभी आप चर्चा कर रहे थे मेथनॉल एलॉयस की और आप मैंगनीज के दाम की चर्चा कर रहे थे अनिल जी, तो वहीं से मुझे और राकेश जी को तुरंत आइडिया आया और हमने चार्ट टटोला MOIL यानी कि मॉइल का। और अनिल जी इसमें जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, जिस तरह का मोमेंटम यहां बन रहा है, जिस तरह वापस से मेटल्स का कमबैक हुआ है। मैंगनीज और यानी कि MOIL में खरीदारी करने की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी बढ़िया वाला ब्रेकआउट है, मच अवेटेड ब्रेकआउट है। और मच अवेटेड ब्रेकआउट अनिल जी वो होता है, एक बार आपने पहले पूछा भी था, जिस तरीके से जब घोड़े को भगाया जाता है तो दो तरीके होते हैं, एक तो मार के और एक मालिश करके। तो जो मच अवेटेड ब्रेकआउट होते हैं ये पेनफुल नहीं होते हैं, इनमें रैली स्मूथ होती है। तो मच अवेटेड ब्रेकआउट मॉइल में देखने को मिल रहा है। 200 का स्टॉप लॉस है, 218, 218 पहला टारगेट, 230 दूसरा टारगेट, और मॉइल है हमारा वेरी वेरी स्पेशल पिक वाला स्टॉक। ओके बिल्कुल, क्या बात है, जबरदस्त कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया। और जिस तरह से मैंगनीज की हम बात कर रहे थे, जिसके सिलिको मैंगनीज जो मेथन एलॉयज बनाती है उसके दाम जो बढ़े हैं तेजी से, उसी की तरह इसके भी दाम, जाहिर सी बात है कि मैंगनीज और बनाने वाली ये कंपनी है मॉइल, इसके लिए भी फायदे की बात। तो 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप करें खरीदारी, 218 और 230 का टारगेट ये लेकर चलें आप, आपके लिए ये होगा एकदम परफेक्ट। ये राय है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस किया जाए और आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं पीरामल एंटरप्राइजेस 6% की दमदार मजबूती बनती हुई दिख रही है इस स्टॉक में। और इसी पर एक बार विश्वेश जी चार्ट पर दीजिए अपनी राय। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए हमने आई थिंक बहुत बार इसको डिस्कस किया है, दिसंबर के मंथ में भी डिस्कस किया था अराउंड 1000, उसके बाद में मंथ के स्टार्ट में 1800 2000 के आसपास, और उस वक्त हमारा कंसेंसस यही व्यू था कि 2500 प्लस जाना चाहिए। आज ऑलमोस्ट 2400 आसपास आ गया है, 2460। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी ये 3200 की ओर जा रहा है, और जिस हिसाब से स्टॉक में आज ब्रेकआउट है, वीकली इंडिकेटर्स टर्न हुए हैं, मुझे लग रहा है कि शायद ये सीरीज में 2600 के आसपास तक का व्यू हो सकता है, बिकॉज 2600 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन अगर एक और महीना दे तो मुझे लगता है ऑल टाइम हाई जो स्टॉक का है 3200, क्योंकि जितना बड़ा इसका ब्रेकआउट है मुझे लगता है यहाँ पे अगर कोई भी नेगेटिव वीकली क्लोज आती है दैट इज गोना बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो इन अ वेरी शॉर्ट टर्म अनिल जी मैं कहूंगा कि 2500 का माइनर हर्डल है, क्योंकि एक्सपायरी है, 3 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है वहां पे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा टाइम दे, एक्सपायरी का व्यू ना लेके अगली एक्सपायरी का व्यू दे, तो 2600 एंड देन उसके बाद 3200 तक के टारगेट मिल सकते हैं। यहाँ से भी और मजबूती हो सकती है, थोड़ा सा लंबा व्यू लेना होगा। अब डे टू डे व्यू के बाहर निकल चुका है ये स्टॉक, 6.5%। DHFL का एक्विजिशन जबरदस्त इस स्टॉक के लिए काम आता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो दमदार एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है, उनमें से एक है मारुति, जहाँ पर बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। आइए मारुति के स्टॉक्स पर भी एक बार राय ले ली जाए। मेरे ख्याल से सुबह वागले साहब के रडार पे आया था मारुति, जहाँ तक मुझे याद है। वागले साहब एक बार चार्ट्स देखिए मारुति के, पालिया साहब ने रिकमेंड किया था, माफ कीजिएगा। वागले साहब बताएं मारुति के चार्ट्स। अनिल जी काफी चल चुका है, जिनमें 5% मारुति बहुत टाइम नहीं होता है, तो इसके बाद लेना तो फाइनेंशियल मैच नहीं होंगे, क्योंकि सबका 71, 20, 30 होगा, तो 150 रुपए नीचे है, तो वो लिया से कंफर्टेबल नहीं है। बट किसी ने लिया है तो मुझे लगता है ये मूव कंटिन्यू होगी 73, 80, 70, 400 तक, और एक 120 पॉइंट की अपनी दिखाई दे रही है। लेना भी होगा तो थोड़ा सा करेक्टिव मूव आता है, नियरिंग 7200 आ गया तो ही लेना चाहिए। मारुति 7200 बल्कि 7300 के लेवल्स आ गए हैं, एक ही दिन में हम देख रहे हैं 350 रुपए की तेजी हो गई है। अब थोड़ा और इंतजार करेंगे फ्रेश